नमस्कार, जनमंच जनता की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष पाराशर। राजस्थान जिस प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की जो संस्कृति है इतनी मिलीजुली संस्कृति है कि शायद पूरे देश में ऐसी विविधता देखने को नहीं मिले और आपसी सामंजस्य और सौहार्द इस प्रदेश की खूबियों में से जाना जाता है। लेकिन पिछले दिनों हुई कुछ घटनाओं ने शायद हम सबके माथे पर एक कलंक सा लगा दिया। राजस्थान जिसे सौहार्द के लिए जाना जाता था, अब जातीय वैमनस्य का एक अखाड़ा सा बनता हुआ नजर आ रहा है। छोटी सी एक घटना, चाहे वो कैसी घटना हो, उसको जातीय तूल देने से अब मुझे लगता है कि लोग बाज नहीं आ रहे। और ऐसा ही मौका जरूरी है इस चर्चा के लिए कि आखिर जिस जातिवाद को पनपा या बढ़ा रहे हैं, उस जातिवाद की इस जहर को कैसे रोका जाए। और यही चर्चा करेंगे आज हमारे इस कार्यक्रम जनमंच में। और जो लोग चर्चा में मेरे साथ बने रहेंगे उनका परिचय मैं यहाँ पर कराना चाहता हूँ। हमारे साथ है राजाराम मील जी, जाट समाज से हैं। सुरेश चौधरी जी कांग्रेस नेता हैं। सुरेश मिश्रा जी हैं ब्राह्मण समाज से। विक्रम गुजर जी हैं, गुजर नेता हैं और साथ में कांग्रेस से भी हैं। गिरिराज सिंह जी लोटवाड़ा हमारे साथ हैं, अध्यक्ष राजपूत सभावन से। राजेंद्र मीणा जी हैं, महामंत्री हैं भाजपा किसान मोर्चा से। राकेश मीणा हैं, NSUI के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और गोवर्धन चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ बने रहेंगे। सबसे पहले राजाराम जी आपसे ही शुरू करूंगा। आखिर क्या लगता है कि छोटी छोटे विषय, छोटी छोटी बातें, आखिर व्यक्तिगत विषय भी अब जातिगत बनते जा रहे हैं? मेरे हिसाब से जातिगत की राजनीति करनी जो सही बात नहीं है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। मैं तो जातिवाद अगर करूं भी तो ठीक भी लगता है कि मैं राजस्थान जाट महासभा का पिछले 16-17 साल से अध्यक्ष हूं, लेकिन मैं इस तरीके की जातिवाद की राजनीति करना मैं ठीक नहीं समझता हूं और इस तरीके से नहीं करना चाहिए। तो यहाँ जयपुर के अंदर जिस तरीके से मालूम पड़ा है कि हनुमान बेनीवाल के साथ हुआ, तो वो बात खराब थी, नहीं होना चाहिए। और उसके बाद भी जो उनकी साइड से या हमारे लड़कों की साइड से जो भी कर रहे हैं, तो वो भी कोई अच्छी बात नहीं है। ये मतलब उस बात का अंत नहीं हो सकता है। लेकिन राजाराम जी एक बार रोकूंगा, गिरिराज जी आपके पास आऊंगा। विषय चाहे कोई भी हो, घटना चाहे कोई भी हो, एक विधायक पर हमले की बात हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर विधायक पर हमला होता है पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए थी, ये जायज बात है। नहीं होता, जो भी पुलिस को करना है वो करना चाहिए था। लेकिन विषयों के जातिवाद, हर विषय को जातिवाद के एक तराजू में तोलने के लिए रख दिया जाता है। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो राजस्थान की संस्कृति की हम बात करते हैं। राजस्थान में कहीं भी जातिवादी व्यवस्था है ही नहीं। हम सब आपस में एक दूसरे के प्रेम से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। मेरे पड़ोस में बैठे हैं राजाराम जी, हम 25 साल से एक दूसरे के पारिवारिक मित्र हैं। हर कार्यक्रम में इनका कोई परिवार का कार्यक्रम होता है तो ये मुझे बुलाते हैं, मेरा होता है तो मैं इनको बुलाता हूँ। आपस में चाहे वो किसी भी समाज का हो, मैं खुद गाँव के परिवेश में रहता हूँ, गाँव का आदमी हूँ। गांव में सभी समाज रहते हैं, गुर्जर समाज भी रहता है, मीणा समाज भी रहता है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। अब ये हमारी हम भी जानते हैं, ये आदर्श है। मैं जो चाहते हैं ये आदर्श हर गांव में स्थापित हो, लेकिन क्या ये जमीनी हकीकत है? देखिए, जो विधायक बन के पहुंचा है वो किसी एक जाति विशेष के वोट से बन के विधायक नहीं पहुंचा है, लेकिन कुछ हमारे राजनीतिक मूल्यों में इतनी गिरावट आ गई, राजनीतिज्ञों के मूल्यों में इतनी गिरावट आ गई कि वो इस सामाजिक समरसता को अक्षुण्ण रखना नहीं चाहते। आप चर्चा को सही लेके जा रहे हो। सुरेश जी आपके पास आ रहा हूँ। इन्होंने राजनीतिक विषय भी कहा और समाज के, ये थोड़ा अच्छा शब्द यूज ले रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ हम ठेकेदारों की बात करते हैं। बहुत सारे ठेकेदार हैं आज समाजों के, हर समाज का कोई ना कोई एक ठेकेदार है जो समाज को अपने हिसाब से ठेलना चाहता है। और ये कह रहे हैं राजनीतिक लोग अपने फायदे, वोट सबके लेके जीतते हैं, बाद में अपने जाति के हो जाते हैं। राजस्थान में ऐसी परंपरा रही है, ये बात सारी ठीक है, मैं इनकी इस बात से सहमत नहीं। समाज का चाहे अध्यक्ष हो, समाज का चाहे प्रमुख व्यक्ति हो, उसको दलगत राजनीति से दूर होना चाहिए। उसको समाज उत्थान की बात करनी चाहिए, समाज सुधार की बात करनी चाहिए, और समाज के अंदर किन रीति और नीति को लागू करके समाज को सुधारा जा सकता है वो बात करनी चाहिए। राजनीतिक दल, राजनीतिक सिस्टम अपने आप में एक अलग चीज है। वर्तमान उस सिस्टम में भी ऐसे लोग स्वीकार्य इसलिए होते हैं कि राजनीतिक मैं आपके विषय पे आ रहा हूं कि वर्तमान की सरकार में कानून व्यवस्था इतनी जर्जर हो गई, इस वजह से मंत्री पे हमले, MLA पे हमले, प्रतिष्ठित व्यक्ति पे हमले, और जेल में लोग छोड़े जा रहे हैं, भगे जा रहे हैं,
पकड़े नहीं जा रहे, देश छोड़ के विदेश में बस रहे हैं, तो उस प्रदेश की जो स्थिति बिगड़ी उसकी जिम्मेदार जो राजनीतिक दल जिस टाइम पे सत्ता संभालता है और राज करता है, उस दल की जिम्मेदारी है। आप मुझे लग रहा है सुरेश जी, चर्चा राजनीतिक नहीं, मैं सामाजिक चर्चा पे, मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने जो बात कही कि वो आप पर भी लागू होती है कि या तो आप राजनीति मत करो या समाज की ठेकेदारी मत करो। देखिए, आदमी को सबसे पहले अपने परिवार, अपने समाज और देश की और दुनिया की बात करनी चाहिए, लेकिन जिस प्रकार का राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से माहौल बन रहा है और एक विधायक पर हमला और हमले के बाद में जिस प्रकार का होना, तो ये चाहिए था कि इस पर मामले में पुलिस कार्रवाई जिन लोगों ने गड़बड़ की थी उन पर होनी चाहिए थी, दोषी लोगों के खिलाफ जुडिशरी जांच होनी चाहिए थी। उल्टा ये हुआ कि विश्वविद्यालय में जो सरस्वती का मंदिर है वहाँ छात्र खड़े होकर के हंगामा कर रहे हैं एक व्यक्ति विशेष के लिए, तो ये सब कुछ गलत हो रहा है राजस्थान में। आज हम देख रहे हैं जयपुर में मीणा समाज की रैली है, सरकार को तय करना चाहिए था कि मीणा और मीणा का विवाद पैदा नहीं हो तो जल्दी निपटाया जाए। अब पूरा जयपुर जाम पड़ा हुआ है, मीणाओं के लाखों लोगों की संख्या में लोग आए हुए हैं। राजस्थान का एक माहौल ख़राब करने का प्रयास कुछ लोग कर रहे हैं, उसको रोकना चाहिए। और रही बात समाज की और राजनीति की, समाज और राजनीति दोनों एक ही चीज़ के हिस्सा हैं। समाज में रहते हुए हमको निश्चित रूप से अपने परिवार के साथ, समाज के साथ रहना आवश्यक है, राजनीति में रहते हुए अपनी पार्टी के साथ रहना आवश्यक है, लेकिन दोनों के बीच हमको सामंजस्य बैठाना बहुत जरूरी है। और सामंजस्य किस प्रकार बैठा जा सकता है पर जी मिला देते हो जभी तो ये, राजाराम जी आपके पास वापस आ रहा हूँ, मिला देते हो तभी तो ये स्थिति है। ये स्थिति क्यों पनपी है? मैं इस बात को सही नहीं मानता कि इस तरीके से ये विरोध प्रदर्शन जो हो रहा है वो होना चाहिए था। ये अच्छी बात नहीं है, ये होने से कोई हासिल होने वाला नहीं है, हासिल नहीं हो सकता है। मैं पिछले 15-17 साल के अंदर कोई भी समाज की, किसी भी समाज की मीटिंग में मैं गया, मैंने आरक्षण अधिकार मंच का भी मैं अध्यक्ष हूँ पिछले 8-9 साल से, तो मेरे यहाँ बहुत मीटिंगें होती रही है आरक्षण अधिकार मंच की भी। ये विक्रम गुजर भी हमारे साथ था, लेकिन किसी भी समाज की कोई भी मीटिंग में गया, कहीं भी कोई विरोध जैसी बात नहीं हुई। और मैं खुद भी इस बात पे अध्यक्ष होते हुए भी कम विश्वास करता हूँ कि जातिवाद। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूँ, मेरे साथ एक ड्राइवर था जो कई 4-5 साल बाद मेरे को पता पड़ा कि ये बच्चा राजपूतों का है। तो हम तो गंगानगर और हनुमानगढ़ ज़िले में तो हमारे ये इस बात से बहुत हम नीचे हैं कि हमारे जातिवाद का मसला नहीं आता है, लेकिन फिर भी ये जो हो रहा है ये अच्छी बात नहीं है, ना कोई जाट समाज के लिए, ना राजपूत समाज के लिए, ना राजस्थान के लिए, ना कांग्रेस। राजाराम जी एक मिनट, एक बार रोक रहा हूँ मैं, यहाँ राकेश के पास आऊँगा और फिर गोवर्धन के पास चलूँगा। राकेश क्या ये जो रैली की बात करें या किसी और विषय की बात करें, विषयों के जातिगत और अब आप लोगों के छात्र संगठन जो निष्ठाओं की बात करते हैं उनके लोग भी अब जातियों में बट गए? देखिए, राजस्थान में वर्तमान हालात ये है कि ये सरकार का नियंत्रण पूरी तरीके से इस राजस्थान की व्यवस्था से हट चुका है। सरकार को ये करना चाहिए था कि सरकार को अति सक्रियता दिखाते हुए सरकार को ये सोचना चाहिए था, जो सरकार ने जो उदासीनता जो जातिगत जिन प्रकरणों पे दिखाई है वो निश्चित रूप से निंदनीय विषय है। सरकार को चाहिए था कि जैसे भी आज देश का, राज्य का अपराधी अगर देश जेल तोड़कर भागता है, मुख्यमंत्री साहिबा को उस पर कोई बैठक बुलानी चाहिए थी, विचार करना चाहिए था, राजस्थान की जनता को एक मैसेज देना चाहिए था। जिस मुद्दे को मैं लाना चाह रहा था उस मुद्दे पे आ गए। गिरिराज जी आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले गोवर्धन सीधा सवाल आपसे, लाठीचार्ज हुआ, क्या प्रतिक्रिया आम आदमी की थी या क्या आपको पता है कि राजस्थान की अब क्या स्थिति है? कितने जिलों को सेंसिटिव मान लिया गया इन सब परिस्थितियों के बाद? देखिए, सरकार के पास ये जो तमाम घटनाएं हुई थी उसमें इंटेलिजेंस के इनपुट भी थे, लेकिन पिछले कई दिनों से ये देखने में आ रहा है कि हमारी राजनीतिक पार्टियों ने भी और सत्ताधारी दलों ने भी और खुद सरकार ने भी ये जो जातीय संघर्ष होते हैं इनको अपनी सफलता की एक प्रयोगशाला के तौर पे देखना शुरू कर दिया है। क्योंकि जातीय टेंशन पैदा होंगे तो उनका कल न कोई फायदा है, उनका नेता है, उनका कद बढ़ना है, या सामने जो है उनको किसी जाति को अपना खतरा दिखा के और वो कल वो उनके रक्षक के तौर पे सामने आ सकते हैं। तो ये जो राजनीति में जो गिरावट आई है और समाजों ने जो दोयम दर्जे के कुछ अपन कह सकते हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनके पीछे लामबद्ध होना शुरू कर दिया है। ये सब सवाल यही रोक रहा हूँ। ये कुछ कहना चाह रहे थे कलवानिया जी कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं एक बार गिरिराज जी आपके पास आऊंगा। मूल मुद्दा अब आ चुका है इस चर्चा का। मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो भी ये घटनाएं हो रही है इसके पीछे जिम्मेदार कौन लोग हैं। सबसे पहले उनका इन्वेस्टिगेशन करके उन लोगों का
चेहरा सामने लाना चाहिए कि आखिर इसके पीछे, इन घटनाओं के पीछे वजह क्या रही। गिरिराज जी अब एक होड़ सी नहीं बन गई है। ये जो इन्होंने बात कही है वो बिल्कुल सही बात कही है और सटीक बात कही है। होड़ बन गई है, हम समाजों के रॉबिन हुड बन जाएं। हम रॉबिन हुड बन जाएंगे तो हमारे पीछे समाज खड़ा हो जाएगा। समाज की हमको ज़रूरत है और हमको समाज की ज़रूरत है। पूरे 5 साल तक उस समाज को प्रयोगशाला में झोंकेंगे, चुनाव बाकी सब समाजों से वोट मांगे चुनाव में, लेकिन समाज के रॉबिन हुड बन जाएंगे। देखिए, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं आपको बताऊं, हमारी सामाजिक संस्थाओं का जो काम है वो सामाजिक विषमताओं को दूर करने का काम है, आपसी सामाजिक सामंजस्य बैठाने का काम है। कोई भी समाज हो, उसका काम राजनीति करने का नहीं है। और समाज, कोई भी समाज हो, जब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं आता। मैं गिरिराज जी उसी विषय पे आ रहा हूँ। हम इन क्षेत्रों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। जितने समाज के लोग बैठे हैं, और भी कई होंगे, लेकिन हम किस पे ध्यान दे रहे हैं? हमने कभी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया, हमने समाज की कुरीतियों को दूर करने पर ध्यान नहीं दिया। हम ध्यान दे रहे हैं समाज में अगर कोई अपराध करके आ जाए तो उसके पीछे पूरे समाज को खड़ा कर दें। मैं आपकी उसी बात पे आ रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछले 20 साल से राजपूत सभा में काम कर रहा हूँ और हम 20 साल से वहाँ पर एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं जिसमें हम RAS IAS कोचिंग का काम करते हैं, जिसमें किसी भी जाति का कोई बंधन नहीं है, सारे बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे पास गरीब जाट का बच्चा आता है तो सीधा सुरजाराम जी को फ़ोन करता हूँ, वो अपनी जेब से उनको पैसा दे करके और उसको हेल्प करते हैं। गरीब कोई ब्राह्मण आता है तो SD शर्मा जी को, सुरेश जी को फ़ोन करता हूँ, वो उसको हेल्प करके उसको पढ़ाते हैं, मतलब उसकी फ़ीस जमा कराते हैं। कोई SC का आता है तो मैं मेघवाल साहब किसी को फ़ोन करके उसके पैसे दिलवाने। तो कहने का प्रयास ये है कि हमारा काम ये है कि बच्चे को उसका गंतव्य दिलवाना और बच्चे को उसको समाज से हेल्प करवाना। ये आपसी सामंजस्य की बात है। और ये जो राजनीतिक लोग हैं वो आपसी सामंजस्य नहीं चाहेंगे। वी आर नॉट राजनीतिक, हम राजनीति में आना चाहते हैं। गिरिराज जी अभी विषय अधूरा रह गया। एक बार यहाँ पर मैं सीधा आऊँगा विक्रम जी के पास। विक्रम जी, विषय इसलिए मैं अधूरा थोड़ा सा मान रहा हूँ क्योंकि एक पहल तो आपके समाज ने भी की थी, एक बड़ी पहल की थी, एक दिशा दिखा दी थी बाकी समाजों को कि आखिर हक चाहिए तो आप प्रदेश को जाम कर कर बैठिए, रोड़े रोक कर बैठिए और हक की लड़ाइयाँ ऐसे लड़ी जाती हैं। देखिए, जब ये तो इसके लिए भी शायद मेरे ख्याल से ये इनिशियल बिगिनिंग सिग्नेचर थे। इसके लिए भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका अगर आप बैकग्राउंड, जब आपने बात छेड़ दी है तो इसमें सीधे तौर पर मैं भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन जो अध्यक्ष थी वसुंधरा जी, इसको जिम्मेदार मानता हूँ। इन्होंने ही कहा था कि हम गुर्जरों को आरक्षण देंगे, गुर्जरों को झुंझुनू दे करके उनके गुर्जरों के वोट बटोर लिए, गुर्जरों ने उनको मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचाया और उसके बाद अगर गुर्जर आरक्षण मांगते तो उन पर गोली चलाई जाती हैं। ये सारा कुछ इसके लिए कहीं ना कहीं सरकारें जिम्मेदार है, जिन्होंने वादा किया था। या तो उनको वादा नहीं करना चाहिए था, अगर वादा किया तो उनको निभाना चाहिए था। कई फहरिस्त मैं कांग्रेस की बता सकता हूं, लेकिन गुर्जर समाज ने अपना अधिकार मांगा। अधिकार मांगने का किसी हर इस डेमोक्रेसी के अंदर आज मीणा समाज अपनी बात कहने आया है, मान लीजिए लाखों की संख्या में आज जयपुर आया है, अच्छी बात है, उनको मांगने का अधिकार है। विरोध कर रहे थे कि छात्रों ने जो किया, अगर ये डेमोक्रेटिक तरीका होता तो दूसरे तरीके से करते, लेकिन आप अपनी बात को मैं यही कहना चाह रहा हूँ। MLA, देखो MLA पर जो हमला हुआ वो भी गलत था। MLA अगर कहीं निकल के जा रहा है और किसी कम्युनिटी के लोग आ रहे हैं और उस पर अटैक होता है तो वो भी गलत है। और ये इस प्रकार के उसके MLA के सपोर्ट में जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो भी मैं उनको बहुत ज़्यादा उचित नहीं मानता। लेकिन ठीक है, वो उन्होंने बच्चे ने अपना स्पष्टीकरण दिया है कि वो हमारा एक पार्ट रहा है, परिवार का, यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष रहा है, उसके नाते उन्होंने अपना डेमोन्स्ट्रेशन किया। लेकिन सरकार का फर्ज ये बनता था कि बच्चों से भी बात करती कि हम इसको जो है कानून के रूप से उनको पकड़ेंगे जिन्होंने अटैक किया MLA पर। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती थी, न कि लड़कों पर। अगर वो मांगते, कोई अधिकार मांगते, उन पर डंडे बरसाए गए थे, ये बिल्कुल गलत था। चलिए, बिल्कुल गलत था इनका कहना है, लेकिन इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेक यहां पर लेते हैं और ब्रेक के बाद लौटेंगे और इस चर्चा को वापस आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चर्चा कर रहे थे हम यहाँ पर विक्रम जी के साथ। विक्रम जी के बाद सीधे चलते हैं, पीछे से कुछ कहना चाह रहे थे जी, खड़े होकर अपनी बात। सर, मैं आशीष जी ये बोलना चाहता हूँ कि ये कह रहे हैं कि जातीय संघर्ष की, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आनंद पाल के साथ में जो उसकी टीम है पूरी जाटों की है। आनंद पाल के लिए जो गोली खाई बलवीर बानुड़ा वो जाट है। आप कहाँ जातिवाद की बात करते हो?
और मैं कहता हूँ कि हनुमान बेनीवाल पर अगर हमला हुआ है, करणी सेना ने हमला किया है और वहाँ जुलूस निकल रहा है, तो हमने भी जुलूस निकाले हैं, हमने भी कई जेलों में गए हैं। जब कांग्रेसी गवर्नमेंट थी अशोक गहलोत ने हमें भी गिरफ्तार करवाया है। हमने तो कभी जाकर के यहाँ लटी, हमारे लिए तो कोई समाज के नेता नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हनुमान बेनीवाल पे हमला हुआ है, जोटवाड़ा थाने में उसी टाइम गाड़ी को लेकर वहाँ पहुँचना चाहिए था, एसओचओ के पास जाना चाहिए था, कहना चाहिए कि एफआईआर दर्ज करो और गिरफ्तार करो उन लोगों को। गिरिराज जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सोच रहे हैं जातीय संघर्ष फैलाने की, सोच कौन रहा है? सोचने वाले तो समाज के ठेकेदार हैं। जिसने अपने हाथ में समाज को ले रखा है वही सोच रहे हैं। देखिए, समाज के ठेकेदार की बात अलग चीज़ है। आप, मुझे नहीं पता किसको आप समाज का ठेकेदार मानते हैं। समाज में जो राजनीति कर रहे हैं वो अगर समाज की ठेकेदारी करते हैं वो एक अलग बात है, वो समाज को बिगाड़ सुधार सकते हैं। लेकिन जो समाज सेवा का काम कर रहे हैं वो समाज के ठेकेदार नहीं है। हम सेवा वालों की बात ही नहीं कर रहे। सेवा वाले तो दिखते भी नहीं है ना गिरिराज जी, सेवा वाले दिखते हैं। जाट समाज में कितने लोग सेवा कर रहे हैं, दूसरी चीज मैं लेकिन हनुमान बेनीवाल दिखता है। मैं कह रहा हूँ, विश्वविद्यालय पे इस प्रकार जो प्रदर्शन हुए वो क्या वो वास्तविक छात्र थे? अभी तो ये भी जानने की एक आवश्यकता है कि वहाँ जो इस प्रकार का प्रदर्शन किया गया क्या वो वास्तविक छात्र थे? और प्रदर्शन करने के बहुत तरीके हैं। आप शांतिपूर्वक मौन मार्च निकालिए, आप मौन होकर बैठ जाइए, आप हवन कीजिए, बहुत सारे तरीके हैं। अराजकता से काम करना थोड़ी आवश्यक है। तो ये जो सोची समझी साजिश के तहत समाजों को बांटने के तहत जो काम करते हैं वो राजनीतिक लोग करते हैं, समाज सेवी नहीं करते हैं। सुरेश जी, राजनीतिक लोग, ये आरोप सिर्फ एक व्यक्ति पे नहीं, आप सब पर है। देखो आशीष जी, मैं कहना चाहूंगा क्योंकि कल अगर टिकट मांगोगे तो आप भी एक बायोडेटा बताओगे कि इस विधानसभा में मेरी जाति के लोग हैं। आप मेरी बात तो सुनो। मैं सबसे बड़ी बात ये कह रहा हूँ कि वास्तविकता ये हो गई, जो आप ठीक कह रहे हैं, जो कथा कथित समाज के ठेकेदार बन गए, वो कहते हैं अब की बार हम गवर्नमेंट ले आए, अब की बार गवर्नमेंट हटा दी। मैं इस भाई की बात से सहमत हूं कि हनुमान बेनीवाल कल बीजेपी का विधायक था, आज निर्दलीय है। विश्वविद्यालय में जो झगड़ा हुआ, जिसको जातीय तुल दिया जा रहा है, ये बिल्कुल मैं राजाराम जी की बात से सहमत हूं। ये कतई नहीं होना चाहिए। वहां पढ़ाई होनी चाहिए, लेकिन उन बच्चों पे जातिवाद का आरोप लगाना, उन बच्चों पे लाठियां बरसाना, किसी को आंदोलन प्रजातंत्र में करने का अधिकार है। बिल्कुल, सबको हक है, जांच होनी सबको हक है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, उसकी जांच होनी चाहिए। अगर बच्चों से गलती हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए, अगर पुलिस प्रशासन से गलती हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन मैं फिर कहूंगा, पहली जांच ये नहीं होनी चाहिए थी कि हनुमान बेनीवाल पर हमला होता है तो सीधे एक विधायक पर हमला है। राजस्थान के एक विधायक पर हमला था। भाई की बात से और सहमत हूं कि एक विधायक पे हमला हुआ वो गलत था, लेकिन एक विधायक को नजदीक के थाने में अपनी रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए थी। ये बात भी ठीक है। विधायक को यह अधिकार नहीं कि वो 200 किलोमीटर जाके एफआईआर दर्ज कराए। इस बात से मैं कतई सहमत नहीं हूं कि प्रशासनिक व्यवस्था इस राज्य में चरमरा गई। इसी वजह से समाज का सामंजस्य बिगड़ रहा है। राज की बात मत करो, लेकिन वास्तविकता ये है। क्या नहीं, अजीत जी के पास चलूंगा, एक बार फिर पीछे आता हूं। अजीत जी मांडन हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता हैं युवा मोर्चा के। अजीत जी, ये तो मतलब कुल मिला के तो सीधे राज पे ही अटैक करेंगे सुरेश जी। तो किस राज, सुरेश जी, राज की व्यवस्था है, चाहे ये राज हमारा हो। देखिए आशीष जी, ऐसा है, विश्वविद्यालय को हमेशा मूल, चलिए उनकी सुन लीजिए। विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति को सभी दल ये प्रयास करते हैं कि मूल राजनीति से हमेशा अलग रखा जाए। जब भी छात्रों के चुनाव होते हैं तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सीधे इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है, कहीं दिखती नहीं है। ठीक है, उसके समर्थन के लिए कहीं सभाएं होती होगी, कोई मीटिंग होती होगी, कोई एमएलए जाते होंगे, लेकिन उसके लिए ना तो कभी भी कोई एमएलए, किसी भी रूलिंग पार्टी का एमएलए जाके कहीं सीधी जनसभा को संबोधित करता है, कहीं कोई लामबंदी करता है या समाज के नाम पे किसी भी तरह की बातचीत करता है। लेकिन इस तरीके का ट्रेंड जो एक नया शुरू करने की प्रयास किए जा रहे हैं लगातार, कि विश्वविद्यालय को भी जाति के नाम के ऊपर छोटे छोटे भागों के अंदर बांट दिया जाए, ये एकदम गलत है। विश्वविद्यालय को बिल्कुल मूल रूप से छात्रों के हितों की रक्षा करने के लिए ही बना है और उसी की राजनीति के अंदर। इससे पहले अगर वो जो कह रहे थे अजीत जी, मैं उस बात पे आ रहा हूँ, ये सुरेश जी तो कह रहे हैं सीधे उन्होंने फेल बता दिया है कि ये सरकार ही फेल है। नहीं, सरकार अपना काम बखूबी कर रही है। भाई साहब ने एक बात कही कि अगर उनको लगता था कि उनके ऊपर हमला हुआ है तो उनको सबसे पहले अपने सबसे निकट के थाने पे जाके और एफआईआर करानी चाहिए थी, वहाँ से पुलिस प्रोटेक्शन मांगना चाहिए था। ऐसा किसी भी राज्य में नहीं होता है कि आप जाके, कोई अगर विधायक किसी थाने के अंदर जाके कहे कि मेरे जान को खतरा है तो उनको एसएचओ
कोई रिपोर्ट लिखने से मना कर देंगे। ये लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में इस तरह की कभी भी कोई बात नहीं होती है। दूसरा, उनकी क्या भावना रही, उन्होंने क्यों इतनी दूर जाके। नहीं अजीत जी, आपको रोकूंगा, एक बार पीछे चलूंगा फिर आपके पास आऊंगा। पीछे वो भैया कुछ कहना चाह रहे थे जी। पिछले दिनों से मैं देख रहा हूँ कि जो राजस्थान सरकार है उसमें तो किसी की चल ही नहीं रही वैसे देखे तो, क्योंकि मनमर्जी की सरकार है वैसे तो मानते। किसी का दबाव नहीं। कलवाणिया साहब ने सही बोला कि कांग्रेस के विधायक मंत्री जेल में गए हैं, कांग्रेस के विधायक और मंत्री जेल में गए, बिल्कुल गए हैं, क्योंकि कांग्रेस ने सही इंसाफ किया था। मतलब बीजेपी में तो सबसे ये है कि कांग्रेस को, मतलब बीजेपी को तो जाने भी नहीं दिया अंदर, नेताओं को, मंत्री को, उनके तो राजीनामे कर लिए, उनके तो अफसर हैं उनको भी बहाल कर दिया गया, उनको तो बिल्कुल बहाल कर दिया गया। आप कह रहे हैं, उस बात को आगे बढ़ा रहा हूँ सुरेश जी के साथ। सुरेश जी, यहाँ आपको ये जो विश्वविद्यालय, कॉलेज, ये सब है, यहाँ से आपको कच्ची सामग्री बहुत सारी मिलती है, जिससे आप लोगों के चूल्हे जो हैं, राजनीतिक चूल्हे, वो जलते रहे। आप भी छात्र नेता रहे हो सुरेश जी। निश्चित रूप से छात्र राजनीति से इसीलिए तो, लेकिन आशीष जी मैं कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार का सिस्टम बदला है, पहले मुझे कभी याद नहीं किसी विधायक के समर्थन हमने कोई धरना दिया हो, प्रदर्शन किया और इस प्रकार से हम पर लाठीचार्ज हुआ हो। हम जब भी कोई मुद्दे उठाते थे, छात्र हितों के मुद्दे उठाते थे, छात्रों के लिए संघर्ष करते थे, कभी किसी विधायक, मंत्री के लिए संघर्ष करने का हमने कभी नहीं किया। मुझे याद है 1988 से लेकर के 1997 तक मैं छात्र राजनीति में सक्रिय रहा और लगातार हमने वहाँ छात्रों के बीच में रहकर काम किया, कभी किसी विधायक के समर्थन में ऐसा काम नहीं किया। इसका बड़ा कारण मुझे जो लग रहा है, मैं एक बार आपको रोक के राकेश के पास आऊंगा। राकेश, पहले शायद जो लोग हुआ करते थे उनके पास अपनी टीमें होती थी, अब जो विधायक होते थे या जो सुरेश जी कह रहे हैं उनके अपने लोग होते थे, अब तो उनको लोग चाहिए। फ़ोन करके कहते हैं बसों में अपने 20 लोग भर लाना, 50 लोग भर लाना, क्योंकि अब ज़मीन ख़त्म हो गई है और इसलिए आपके छात्र संगठन बिल्कुल वो ज़मीन तैयार करके दे रहे हैं, दोनों संगठन। देखिए, जहाँ तक छात्र संगठनों की बात है, सभी पार्टी अपने छात्र संगठन होते हैं, वो अपनी रीति नीति और विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जहाँ तक बात है आज का छात्र, समय बदला है, समय के साथ सोच बदली है। आज के छात्रों में निश्चित रूप से जो जागृति है वो हर मुद्दे पे, आज देखिए सोशल मीडिया बहुत से साधन है, आज देखिए आपके जो अपने न्यूज़ जो कितने चैनल है, आज हर क्षेत्र में क्रांति आई है। इसके साथ में आज का युवा बदला है और मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए विषय चाहे कोई भी हो, विषय चाहे किसी विधायक के खिलाफ पक्ष में प्रदर्शन करने का हो, चाहे मीणा विवाद हो, चाहे गुजर मीणा विवाद हो, आखिर ऐसे विषय अगर होते हैं तो उसमें सरकार का क्या काम है। मैं निश्चित रूप से सरकार पे यहाँ पर उंगली उठाना चाहूँगा कि यदि अगर राज्य का अगर कोई अपराधी जेल तोड़कर भागता है तो उसको सरकार, देखिए सरकार पे उंगली आप इसलिए नहीं उठा सकते राकेश जी, पिछली सरकार के भी कई उदाहरण ध्यान है। के बारे में जनता को मैसेज देना चाहिए था कि राज्य की सरकार ने जनता के लिए, और मेरे पास वो उदाहरण है, पिछली सरकार ने पूरे 5 साल कुछ जातिवादी लोगों को खड़ा किया, पूरे 5 साल तक खड़ा किया। मैं कहना चाहूंगा अगर सरकार किसी मुद्दे पे अति सक्रियता दिखाती तो ये मुद्दा बनता ही नहीं। आखिर मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है, आखिर हर एक मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है, आज मीणा विवाद क्यों बनाया जा रहा है? क्या जातीय संघर्ष चाहिए था, क्या जातीय संघर्ष सरकारों की अति सक्रियता से खत्म हो सकता है? मेरा भी ये सवाल है। जब भी कांग्रेस की सरकार रही है, कांग्रेस ने हमेशा मैसेज देने का काम किया है जी, एक मिनट आपके और पूरे राज्य में और पूरे देश में मैसेज गया है कि अपराधियों में भय का व्याप्त हुआ है। अपराधी ने सोचा है कि अगर खुले जो तरीके से पिछली सरकार में निश्चित रूप से पिछली सरकार की बात कर रहे हैं आप, सरकार में, और आज भी मैं जहां तक बात करना चाहूंगा, मीणा विवाद कोई विवाद नहीं है राकेश जी। मैं बात करना एक खत्म करना चाहूंगा, मीणा विवाद कोई विवाद नहीं है, एक मात्रा का विवाद है, एक बोली का विवाद है, उसको आज सरकार ने इतना तुल क्यों दिया? इसलिए दिया कि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों की नेतागिरी उसी के पीछे चल रही है। आज उनको राजनीति करने का मौका क्यों दिया? सरकार को सोचना चाहिए था और तुरंत अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए था। चलो आपको रोक के एक बार महिपाल पीछे, महिपाल कुछ कहना चाहते हैं, महिपाल खड़े होकर अपनी बात कहना, फिर आपके फटाफट। आशीष जी, यहाँ जितने भी जो प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, कांग्रेस के लोग बीजेपी को दोष दे रहे हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस को दोष दे रहे हैं। सच कोई नहीं स्वीकार रहा, सच ना कोई स्वीकार कर रहा है, ना कोई बोल रहा है, सब अपने अपने राजनीतिक तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। बात इस राजनीतिक छात्रों पे जो लाठीचार्ज हुआ है उसकी जातिगत सौहार्द की चल रही थी। गिरिराज जी कह रहे हैं कि हवन करना चाहिए, शांतिपूर्वक निकालना चाहिए। समाज, राजाराम जी कह रहे हैं ये गलत हुआ रहा है। मैं राजाराम जी को बताना चाहता हूं कि यहाँ 5वीं और 10वीं पास लोग नहीं आते। इस राजस्थान विश्वविद्यालय में कंपटीशन एग्जाम देके लोग आते हैं, 80% वाले विद्यार्थी आते हैं। वो विद्यार्थी यहाँ से RS और IAS बन के निकलते हैं, उनको ये पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। शायद
विधानसभा में जो लोग हैं उनसे ज़्यादा कहीं पढ़े लिखे हैं, वो ये जानते हैं हमें किसी के सहयोग की ज़रूरत नहीं है। राजस्थान का विद्यार्थी इतना कमज़ोर नहीं है। रही बात समाज, किसी भी समाज के ठेकेदारों को हम करारा जवाब देंगे। कोई आदमी हमारे साथ आए ना आए, राजस्थान विश्वविद्यालय समेत तमाम राजस्थान का विद्यार्थी लामबंद है। किसी पे भी हमला हुआ, चाहे वो जाट हो, राजपूत हो, गुज्जर हो, मीणा हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। राजस्थान विश्वविद्यालय से यदि कोई जुड़ा हुआ नेता रहेगा, हम सड़कों पे रहेंगे। चलिए सड़कों पे। राजाराम जी इन्होंने एक सवाल उठाया बहुत महत्वपूर्ण। मैं ये कहना चाहता हूँ इस भाई को, एक तो इसने 10वीं 8वीं पढ़ा हुआ नहीं आता है विश्वविद्यालय में। ये मैं भी जानता हूँ कि हम विश्वविद्यालय भी चला रहे हैं और ऐसा कॉलेज चला रहे हैं जो 125 कॉलेज है राजस्थान में, उसमें SKIT नंबर 1 कॉलेज है। तो ये बात मेरे को नहीं सिखाए। दूसरी बात, ये ठेकेदार बार बार जो कह रहा है, ये बात भी एक शोभा नहीं देती है। कौन ठेकेदार है? हम समाज के सेवक हैं और सेवा कर रहे हैं और निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। और जहाँ भी समाज की अगर बात आती है तो हम नस कटवाने के लिए तैयार रहते हैं। व्यक्तिगत मत लीजिए राजाराम जी, इसको व्यक्तिगत मत लीजिए। बशर्ते कि मुद्दा सही हो। गलत बात पे जा करके हम कोई मुद्दा नहीं बनाते, नहीं उठाते। वो इनका काम है, ये करे। मेरे को जिस आदमी ने भी फ़ोन किया, जब भी फ़ोन किया, मैंने कहा कि तुम लोग इस तरीके की बात पे जाओगे, तुम्हारे पर केस लगेंगे, नुकसान होगा, तुम लोगों का नुकसान होगा। फ़ायदा किसका होगा वो बात की बात है। उन राजपूतों के छोरों ने किया या राजपूत समाज ने जो गाड़ियों पे किया, जुलूस किया, वो राजपूत समाज के लिए एक भद्दी बात थी, अच्छी नहीं है। वो राजपूत समाज आने और हमारे भी समाज के लोग कर रहे हैं। मैं राजाराम जी इसी विषय पे आ रहा था। बात नहीं है। हाँ। समाज के लिए अच्छी नहीं है, इस राजस्थान के लिए अच्छी नहीं है, कोई भी समाज के लिए अच्छी नहीं है। किसी समाज के लिए समाज से इस तरीके का समाज को बांटना, एक जाट मैं राजाराम जी यही चाहता था। ये बड़ी नुकसान की बात है, गलत बात है, ऐसा नहीं बिल्कुल भत्सना करते हैं, लेकिन सार्वजनिक मंचों पर यह भत्सना होनी चाहिए थी कि समाज के पीछे मत खड़े होइए। ये भत्सना अगर सामाजिक मंचों पे होने लगेगी तो तस्वीर बदलेगी। मैं चर्चा जारी रखूंगा, फिलहाल एक ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद लौटकर फिर इस चर्चा पे आऊंगा।